खेवन हारा सतगुरु नाम जहाज चढ़ाए, शब्द में सूरत मिलाए कर अमर लोक पहुँचाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। सत वस्तु भीतर है, उसका संग करना ही मानव का परम ध्येय है। सत वस्तु क्या है? आत्मा सत है। जो आत्मा को परमात्मा से मिलावे वह वस्तुतः सत्संग है। यह सत वस्तु मनुष्य के अपने अंदर है, क्योंकि मनुष्य स्वयं सत एवं चेतन है और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है। सतचित आनंद से बिछुड़कर सत का ज्ञान न होने से केवल चित यानी चेतन ही अपने आप को समझ बैठा है। यह चेतना केवल मानव जन्म को पा लेने से नहीं कि विवेक और बुद्धि मिल गई तो चेतन बन गया। चेतन का वास्तविक अर्थ वह चैतन्यता है कि अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा असली उद्देश्य क्या है। यह प्रथम शब्द सत तथा अंतिम शब्द आनंद को भूलकर केवल मध्य के शब्द चित्त को अपना स्वरूप समझता है। केवल बुद्धि विवेक से कार्य लेना ही चेतनता नहीं, बुद्धि तो सत्यता के विषय में भी सोच सकती है। मध्य शब्द चित्त को अपना रूप समझते हुए जीव मझधार में फंस गया है। अब हुआ क्या? जीव परमात्मा से बिछुड़कर जीवात्मा बना, आत्मा को भुलाकर केवल जीव बन गया। कितनी बड़ी भूल है कि अन्य पशु योनियां भी जीव कहलाती हैं और मनुष्य भी स्वयं को जीव समझ बैठा है। अपने स्वरूप की पहचान के लिए ही सत्पुरुषों की संगति की आवश्यकता है। सत्संग अर्थात संतों का संग, सत्पुरुषों का संग करने से ही अनुभव होता है कि बाहरी दुनिया क्या है और आंतरिक जगत क्या है। जो दिव्य ज्योतियां मनुष्य के अंदर विद्यमान हैं, उन्हें सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि रूपों में बाहर प्रकट किया गया है। जीव बनने के कारण इसे अपनी शक्ति भूल गई है तथा वह सांसारिक विमोहक दृश्यों को ही अपना समझ बैठा है। सत्पुरुष यह ज्ञान देते हैं कि जो कुछ बाहर की रचना है उससे भी असंख्य गुणा अधिक दृश्य अंदर विद्यमान है। यह बाहरी दृश्य अंदर के दृश्यों की परछाई मात्र है। जब तक आंतरिक ज्योति को देखने की ओर ध्यान नहीं किया जाता तब तक दुनिया के दृश्य अत्यंत लुभावने और आकर्षक लगते हैं। जब आत्म ज्योति की ओर ध्यान गया तो बाहरी दुनिया के आकर्षक दृश्यों का रंग फीका तथा तुच्छ नजर आने लगता है। यही है सत असत का विचार, जो सत्पुरुषों की संगति से ही ज्ञान होता है। श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने परम सखा अर्जुन को फरमाते हुए कहते हैं, हक फना से पाक है, बातिल नहीं रखता वजूद, आरिफों ने खूब खोला
उकदाये बूदो नबूद, अर्थात जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता और जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं। इन दोनों अर्थात सत्य असत का भेद ज्ञानी पुरुषों ने खूब देखा और विचारा है। सत्य वस्तु आत्मा है, क्योंकि इसी के आधार पर शरीर की रचना हुई है, और असत शरीर है, इसी का नाम सत्य असत का ज्ञान है। और यही गुप्त रहस्य सत्पुरुषों के संग सत्संग और बतलाए हुए मार्ग से प्राप्त होता है। पारस का सहज स्वभाव ही लोहे को सोना बनाना है। जब भी लोहा पारस से स्पर्श करेगा सोना बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार महापुरुषों की संगति का प्रभाव होता है। महापुरुष तो पारस मणि के समान होते हैं, जो जिज्ञासुओं को व्यवहारिक काम करते हुए भी अपनी पावन संगति से सहज स्वभाव पार उतार देते हैं। यह उनकी असीम कृपा है। शिष्य का भी कर्तव्य है कि वह गुरु चरणों में पहुंचकर उनकी सत्संगत का लाभ उठावे। संसार में जितने भी जीव हैं उनके उतने ही विचार हैं। सच्ची बात तो यह है कि एक एक जीव के अनेक अनेक विचार हैं, और अपने विचारों के अनुसार ही जीव मोक्ष और बंधन को प्राप्त होता है। मोक्ष तो तब मिलेगा जब सब विचार समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए सदग्रंथ कहते हैं कि संचित विचार ही जन्म और मृत्यु का बार बार कारण बनते हैं। विचार भी अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु इन विचारों में भी गुप्त रहस्य है। जो विचार मोह माया से युक्त होते हैं वही विचार आवागमन के हेतु होते हैं, परंतु जो विचार निष्काम कर्म में लगे हुए हों वह मुक्ति का कारण बनते हैं। विचार तो हर समय हर घड़ी कोई न कोई तो आते ही रहते हैं। यहाँ तक कि सोए हुए भी विचारों के स्वप्न बनते हैं। ये विचार क्या हैं? किसी वस्तु की इच्छा करना ही विचारों का रूप है। जब किसी को पाने की चाह मन में उत्पन्न हुई तो मनुष्य उन्हीं विचारों में लीन हो गया। यही विचार ही संकल्प विकल्पों का रूप बन गए, और यही संकल्प विकल्प ही अंत समय अन्यान्य योनियों का कारण बन जाते हैं। मृत्यु समय जैसा ख्याल दिल में आया वही योनि उसे प्राप्त करनी पड़ी। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, बहुत पसारा जन करे कर थोड़े ही आस, बहुत पसारा जिन किया तई गए निराश। अर्थात जितना ही कुटुंब तथा शरीर संबंधी वस्तुओं से नेह बढ़ाते जाओ उतनी ही आशा बढ़ती जाती है। इसीलिए पसारे को ना बढ़ाते हुए कम करना चाहिए। जिन्होंने भी इस दुनियावी वस्तुओं से लगाव बढ़ाया उन्हें अंत समय यहां से निराश होकर पश्चाताप करते हुए जाना पड़ा। प्राचीन काल में सती प्रथा प्रचलित थी। एक सती नारी पति की मृत्यु पर उसकी चिता में ही जलकर भस्म हो जाती थी। इस प्रथा को अध्यात्म पक्ष से लिया जाए तो इसका तात्पर्य कि सूरत और शब्द का पत्नी तथा पति का नाता है। सूरत रूपी सती और शब्द रूपी पति में एकाकार हो जाने के लिए अपने को तृष्णा वासना काम क्रोध आदि के संकल्प विकल्पों की चिता बनकर उसमें बैठ जाएं, अपने को योगा अग्नि में दग्ध करके शब्द रूपी पति से जा मिले। वास्तव में यही सती प्रथा का भाव है कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सभी संकल्प विकल्प शब्द में समाकर एक रूप बन जाएं, जिससे आवागमन के दुखों से छुटकारा मिले। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं,
आशा एक जो नाम की, दूजी आस निवार, दूजी आशा मारसी, जो चौपड़ की सार। केवल नाम को अपने की आशा दिल में रखकर दूसरी आशाओं का अंत करना है। यदि अन्य आशाएं दिल में घर कर गई तो चौपड़ के खेल की भांति कभी न समाप्त होने वाला चक्र आरंभ हो जाएगा। इस चक्र से निकलना एक असाध्य प्रश्न बन जाएगा। प्रभु का नाम सुमिरन करने से प्रभु की प्राप्ति होती है। जब मालिक की प्राप्ति हो गई तो मुक्ति स्वयमेव हो गई, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति में साधन शेष ना रहा। यदि कोई सेवक अपना तन मन धन अपने सद्गुरु जी को समर्पित कर चुका है, फिर भी यदि वह यह आशा मन में रखे कि अमुक कार्य तो भगवान मेरा पूरा कर दे या ऐसी कृपा कर दे जिससे मेरा भला हो जाए, तो इसका भाव यह हुआ कि सेवक को अपने मालिक पर अन्य विश्वास नहीं। उसने मन में अपना कोई अन्य आधार भी बना रखा है जिसके द्वारा सुधार के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। यह नितांत भूल है, क्योंकि जब शिष्य ने तन मन और धन समर्पित कर दिया है, फिर उसके पास शेष बचा ही क्या जिसका वह सुधार चाहता है। यह सब मन माया की चाल होती है जो जीव को भक्ति मार्ग से भटकाती है। सगुण धरती और निर्गुण पानी है। पानी धरती के बिना नहीं रह सकता और ना ही वह मिल सकता है। इस प्रकार सगुण का ध्यान करना मानो कुआं खोदकर पानी प्राप्त करना है। सगुण की पूजा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यदि साधक निर्गुण उपासना करे और सगुण भक्ति को ना अपनाए तो उसे ना तो सगुण साकार ईश्वर के दर्शन होंगे और ना ही वह निर्गुण तत्व को प्राप्त कर सकेगा। श्री रामचरित्र मानस में लिखा है, जिम थल बिनु जल रही न सकाई, जिम थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सके हरि भगत बिहाई। सगुण की पूजा ही मालिक की प्राप्ति का सरल साधन है। ऐसे समझो कि धरती सगुण है और जिसका रंग रूप ठोस पदार्थ के रूप में देख सकते हैं, तथा आकाश निर्गुण निराकार तत्व है जिसका कोई रंग रूप दिखाई नहीं देता। अब यदि आकाश को कोई अपनाए अथवा उस पर मकान अथवा स्थान बनाना चाहे तो क्या बना सकेगा? कदापि नहीं। बिना पृथ्वी के आकाश में कुछ भी नहीं बन सकता। इसके साथ ही यदि हम धरती के कुछ टुकड़े को हम खरीद कर उस पर भवन निर्माण करते जाएं, वह भवन चाहे 10 मंजिल का बनाए अथवा 50 का, अब तो धरती के साथ आकाश भी अपना बन गया। इसी प्रकार ही सगुण की पूजा से निर्गुण तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। बिना सगुण की पूजा के आत्म दर्शन नहीं हो पाएंगे। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, सब घट मेरा साइया सुनी से जिन कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। अर्थात प्रभु तो हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है। कोई भी हृदय ऐसा नहीं जहां पर प्रभु विराजमान ना हो, परंतु वही हृदय धन्य है जहां पर प्रभु प्रकट हुए, जिसने मालिक का दीदार घट में कर लिया है। जैसे पानी तो पृथ्वी के नीचे हर जगह मौजूद है, परंतु प्यास तो कुएं अथवा बावली के स्थान से ही मिट सकती है जहां पर पानी प्रकट हो चुका है। इसी प्रकार ही
संत महासत्पुरुषों ने तो आत्म साक्षात्कार कर लिया होता है। उन्हीं की शरण में जाने से अथवा उनकी उपासना से ही निराकार स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। दिल सागर के समान है, इसमें बुलबुले जीव के संकल्प, विकल्प और विचार हैं। ये विचार ही अंत समय यमदूत बन जाते हैं। जिस मनुष्य ने संकल्प विकल्प समेट लिए, मानो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इन विचारों को अपने जीवन काल में ही समेटना है। यदि विचार साथ चले गए तो वे वासना का तूफान खड़ा कर देते हैं। मृत्यु के पश्चात यह और भी बढ़ जाते हैं। वासना अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। इसीलिए इस जन्म में ही वासनाओं का अंत करना चाहिए। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में श्री रामचंद्र जी रामेश्वर में शिवलिंग स्थापना करते समय उपदेश देते हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन्यहु मोहि न पावा। अर्थात शिवद्रोही अर्थात शिव जी में श्रद्धा न रखने वाला वही है जिसका शिव नेत्र न खुला हो। जिसका तीसरा नेत्र बंद है वह कदापि अपने इष्ट देव आत्मदेव को नहीं मिल सकता, अर्थात उनका भक्त नहीं कहला सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने सद्गुरु की श्रद्धा भाव से सेवा करके सहज समाधि के साधन को अपनाया। तब उन्होंने अपने अंदर सर्वव्यापी प्रभु राम को पाया। बिना सहज समाधि के जीव आत्म दर्शन नहीं कर सकता। इस युक्ति का ज्ञान साधक को पूर्ण सद्गुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।